अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का नाम हम सब जानते हैं और ना सिर्फ़ हम जानते हैं बल्कि पूरी दुनिया जानती है और उनका जो मकाम है, उसके सब लोग मोतरिफ़ हैं। और मैं आज बहुत खुशनसीबी फ़ील कर रहा हूँ कि मेरे साथ उनकी साहबज़ादी साहिबा मौजूद हैं, मुनीज़ा हाशमी साहिबा। आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके वालिद साहब फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब कैसे इंसान थे, शायर तो हम जानते ही हैं, कैसे वालिद साहब थे। फिर उनके मुतालिक उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे गोशे जाँचने की कोशिश करेंगे कि जो शायद अभी तक लोगों को नहीं मालूम है। और फिर जो मुनीज़ा हाशमी साहिबा हैं, इनका अपना बैकग्राउंड भी जो है वो बहुत ही रिच बैकग्राउंड है। मेरी तरह इनका भी ताल्लुक पीटीवी से है, लेकिन मैं तो इतने साल नहीं रहा जितनी सारी ज़िंदगी इन्होंने गुज़ारी है वहाँ पे। तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 40-45 साल वहाँ पे इन्होंने पीटीवी में गुज़ारे हैं। और इसके साथ-साथ जो इनका बैकग्राउंड है इंटरव्यूइंग के हवाले से बहुत से लोगों के इन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यूज़ किए हैं, आपने देखे होंगे। तो आज ज़रा इनकी ज़िंदगी के भी कुछ गोशे जो हैं, उनको भी ज़रा जाँचने की कोशिश करेंगे। मुनीज़ा साहिबा बहुत-बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू फॉर योर टाइम जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं कभी-कभी बड़ी हैरान हो जाती हूँ, लोग मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं। लेकिन चलें, शायद कुछ ऐसी बात मैं कर दूँ, जो शायद आप लोगों को पहले ना मालूम। बिल्कुल सही बात है। और सबसे पहले तो ये बताएँ कि आजकल हो क्या रहा है जी? हाँ, एक तो आजकल बंद घर है, अच्छा जी। बंद कमरा नहीं है, शुक्र है, क्योंकि कोविड का अभी तक इस घर पे यूँ कहिए यलगार नहीं हुआ। हुआ था लेकिन मैं पता नहीं कैसे बच गई। तो फिर अच्छा, मैं मुझे मुझे क्वारंटीन में डालना पड़ा कहीं और, मेरे सारे घरवालों को किसी तरह से हो गया। बेटा डॉक्टर है, शायद अस्पताल से ले आया। खैर, ये हाँ, अभी इसी साल की बात है। लेकिन उसके बाद फिर ज़ाहिर है टीके आ गए, टीके लग गए। मैं अमेरिका गई, अमेरिका में मैंने फाइज़र भी लगवा लिया, तो एक तरह से आई एम काइंड ऑफ डबल वैक्सीनेटेड। अच्छा सो माशाल्लाह। एक तो घर में यही काम हो रहा है। दूसरा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ आपके नाज़रीन को। जी, प्लीज़। ये मेरी एक नई किताब है, किधर गई? आ रही है हाँ, आपको नज़र? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल आ रही है। इसका इट टाइटल इज़ कॉल्ड कन्वर्सेशंस विद माय फादर। अच्छा, ये मैंने एक समझे आपके कोविड की मेहरबानी, अल्लाह ताला माफ़ करे कितना बुरा वक़्त गुज़रा है। हाँ, हाँ, लेकिन कोविड की एक मेहरबानी ये ज़रूर हुई कि पिछले साल की बात कर रही हूँ, बंद होने की वजह से मुझे इस किताब के ऊपर थोड़ा-सा काम करने का मौका मिला। और अब इसकी जो मैंने आपको दिखाई ये डमी तैयार है और ये अब छपने फाइनली जा रही है। और अच्छा, मैं अपने वालिद साहब को 13 फरवरी 2022 को 1 सालगिरह का तोहफ़ा ये किताब दूँगा। अच्छा तो माशाल्लाह, माशा इसके तो ऊपर ये काम तो पिछले। ये तो वो खतूत हैं मेरा ख़्याल है जो फैज़ साहब ने आपको लिखे थे। ये शुरू ऐसे ही हुए थे इसरार, लेकिन वो कुछ हाँ, ज़माना कुछ पता नहीं कैसे, जिसे कहते हैं ना, एक किताब इवॉल्व होती है। ये कौन-सा हाँ, नॉवल है जो आपने शुरू से आखिर, तो ये इवॉल्व हुई और अब ये उनके खतूत हैं और उनके जवाब में मेरे खतूत हैं, जो मैं अच्छा, आज लिख रही हूँ। अच्छा, अच्छा, और अच्छा, मैं अच्छा, उनके जाने के बाद अपनी ज़िंदगी उनको बता रही हूँ कि अच्छा, मेरे साथ ये हुआ या ये ना हुआ या कुछ हुआ। तो हाँ। आई थिंक मैं जब लिख रही थी इसको, आई एम सॉरी, आई एम डाइवर्टिंग अ लिटिल बिट नहीं, फ्रॉम नहीं, योर नहीं, नहीं, क्वेश्चन। प्लीज़ गो अहेड, प्लीज़ गो अहेड। लेकिन जब मैं ये लिख रही थी पिछले साल बंद होके, जो सभी हम लोग बंद थे जी, जी। तौबा-इस्तगफार, तो उस वक़्त मेरी एक बुराई कह लीजिए या अपनी जगह कह लीजिए, मैं लिखती हूँ तो मैं लिखे जाती हूँ, मैं अच्छा, रुक नहीं सकती, मैं हाँ, सोच के नहीं लिखती, मेरे जुमले के साथ जुमला खुद ही जुड़ता है। मैं इस वाह! बात को, मेरे ख़्याल में कमाल नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक फ्लो जो कहना चाहिए, मेरी हाँ, वालिदा का फ्लो। और मैं शर्मिंदगी के साथ इसको कह रही हूँ कि मेरी एक्सप्रेशन का जो ज़ुबान है, वो अंग्रेज़ी है। उसकी हाँ, वजह आप जैसे मर्ज़ी समझ लें। तो मैं हाँ, अंग्रेज़ी में लिखती हूँ। तो वो जब मैंने लिखी और उसके बाद फिर ख़त्म हुई, जो भी हुई, तो अब मैं जब ये डमी मेरे हाथ में आई है 4 दिन पहले, इसको पहले तो देख के मैं शिशदर सी रह गई। मैंने कहा, "हैं? हुँ, ये तो बन गई है।" उसके हाँ, बाद फिर मैं, चूँकि अपने बच्चों के बगैर, 2 मेरे बेटे हैं माशाल्लाह, अदील हाशमी, अली माशाअल्लाह, हाशमी। उनके माशाअल्लाह। बगैर, उनकी बीवियों के बगैर, उनके बच्चों के बगैर, मेरा सबसे बड़ा बच्चा ही एक 20 साल का है, मैं कोई काम नहीं कर सकती। तो ये हाँ, फिर लाके मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये मैंने अब वो सुन तो रहे थे 2 से 4-5 हाँ, साल से, लिखी जा रही, हाँ, लिखी जा रही, लिखी जा रही, हँसते भी थे। अब जब लाके दिखाया हुँ। उनको 4, तो एकदम से सभी कुछ यूँ हो गए, हाय हाय! ये तो अच्छा, इसमें अब उनके भी ज़िक्र हैं, उसमें भी लड़ाइयाँ हो रही है। व्हाट डिड यू राइट दिस? व्हाई डिड यू राइट दिस? बच्चों की बात। हाँ, तो वो अब मुझे एक तरह से यूँ कहिए इसरार, इस बात की मुझे इंतहा खुशी है
कि मेरे माशाअल्लाह। बच्चों ने सब ने अप्रूव किया कि अम्मी दिस इज अ वेरी नाइस बुक, दिस इज अ ग्रेट बुक, वेरी गुड, दिस वेरी इज अ गुड। वेरी न्यू काइंड ऑफ एन अप्रूव। देखिए इसरार, इस दुनिया में इस जो भी कह लीजिए, फैज साहब का जो एक रंग है वो सिर्फ या मैंने देखा है या सलीमा ने हाँ, देखा है सही एज अ बात है। फादर। बिल्कुल सही बात है। तो ये किताब आई एम एड्रेसिंग हिम एज अ फादर, जो कोई और कर नहीं सकता हमारे अलावा। हाँ, वो मैंने सुना है वो बताती हैं कि वो अपना भी लिख रही हैं, अपनी बायोग्राफी लिख रही हैं। अच्छा, तो आई अच्छा, थिंक अच्छा। दिस विल बी समथिंग वेरी न्यू टू क्या सी बात! फैज एज अ, फैज एज अ पोएट, फैज एज अ ह्यूमन हाँ, राइट, वो हाँ, फैज जर्नलिस्ट, फैज फिलोसोफर, फैज थिंकर, ये सब ठीक है और सब जानते हैं और इस पे कई किताबें लिखी गई और एब्सोल्यूट, शायद ज्यादा लिख जाएं, लेकिन फैज एब्सोल्यूट। एज अ फादर सिर्फ 2 लोग लिख सकते हैं। वही वो फैज आप एज ही अ जानते हैं। ग्रैंडफादर, हाँ, तो हाँ, वो मैं समझती हूँ दैट आई एम फॉर्चुनेट। चलें तो ये एक तो आपके ये ऊपर मैं कर्ज़ था जो आपने अदा कर दिया। भाई मैं आपको बता नहीं सकती, 2 साल सोचने में लग गया। मेरे बड़े प्यारे दोस्त जिनसे मैं बात करती रही, पूछती रही, और डॉक्टर आरफा सईदा है ना, उनको जिंदगी दे, मेरी हाँ, बहुत माशाअल्लाह, अजीज दोस्त और मेरी मेंटर हैं, मेरी गाइड हैं। उन्होंने माशाअल्लाह। एक एक दो दफा मुझे कहा, उन्होंने कहा ये देख लो मनीषा कि ये तुम पे जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, ये तुम पे कर्ज है। हाँ, 100 साल बाद, 50 साल बाद तुम नहीं होगी तो ये सवाल जब पूछे जाएंगे कि फैज एज अ फादर, तो वो कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? यू हैव टू डू इट। हाँ, तो और मैं आपके अलावा इसमें कोई दे भी मैंने नहीं सकता ना। हाँ, इसमें मैंने एक चैप्टर एड्रेस किया है जिसमें मैंने लिखा है कि व्हाई डिड इट टेक मी सो लॉन्ग। हाँ, ये आप समझिए, ये मुझे अपना, कैसे बताऊं आपको, ये मुझे अपना दिल खोलना पड़ा हाँ, और मैं इस प्राइवेसी के अंदर किसी को आना नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इट वाज हाँ, बिटवीन मी एंड हिम। नहीं, सही बात। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो फिर वो कितनी ही बातें आई जो कोई नहीं जानता था सिवाय मेरे। हाँ, जो हाँ, जैसे अब जहरा निगाह ने, अल्लाह उन्हें बहुत जिंदगी दे, उन्होंने इसका फॉरवर्ड लिखा है अच्छा और माशाअल्लाह। उन्होंने इतने प्यार से लिखा है। उन्होंने यही लिखा है, उन्होंने कहा इसके अंदर प्यार भी नजर आता है लेकिन गम नजर आता है तुम्हारा, हाय! कि तुम ये बातें उन्हें जिंदगी में नहीं कह सकते। नहीं कह सके। क्योंकि देखें, एक एक पर्दा तो नहीं होता बाप के साथ, लेकिन वो थे नहीं। वो या ट्रैवल कर रहे थे, या जेल में थे, या हाँ, मसरूफ थे, या जॉब्स कर या रहे थे। लोग, जी या लोग, मतलब he was occupied with bigger things, हाँ, that is what I would like to say, बिल्कुल although सही I बात। hold it कि जब इवन जब मुझे वो जरूरत थी पाकिस्तान टाइम्स के थे तो उस वक़्त भी तो आपको पता ही होगा ना जब वो रात को लेट नाइट आते थे और सारा कुछ वही, वो। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वो जमाना और था। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इसरार, अगर आप देखें, आई एम सॉरी, आई एम स्टिल डाइग्रेसिंग अ बिट, नहीं, 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 नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आज इस वक्त जो मुझे और आपको और दुनिया को उनकी विजडम की जरूरत है वो नहीं है। रियली, हुँ, देयर आर टाइम्स नाउ, इस वक्त जो मैं सोचती हूँ, सवाल उठते हैं मेरे ज़हन में, ये क्या हो रहा है? हुँ, ये अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? हाँ। ये रशिया में क्या हो रहा है? क्योंकि ये ज़ाहिर है कोई उनकी बताने इतनी वाला ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं। कोई, एक तो ये कि कोई उम्मीद देने वाला नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पढ़ हाँ, लें आप, बेशक उनकी बिल्कुल, शायरी में बिल्कुल। आपको पता है, उम्मीद के अलावा फैज़ और साहब का कुछ तो कह सबसे नहीं बड़ा सकते। बुनियादी पैगाम ही उम्मीद का था ना जी। तो वो तो है, और देखें लिखी कब, और यानी आज भी वही, दिल ना उम्मीद तो नहीं, हाँ, हाँ, नाकाम हाँ। ही तो है, हाँ, लंबी है गम की शाम, शाम मगर ही तो है। शाम ही तो है, सही ये बात। फॉर ऑल टाइम्स टू कम, ये आपके हाँ, पास है। तो ये इस वक्त जो मैं उनको मिस करती हूँ, या सभी करते होंगे और भी लोग करते होंगे, हाँ, ज़ाहिर है, ज़ाहिर है। वो बहुत मुश्किल वक्त है। लेकिन सही ये बात। मैंने किया, तो मैंने ये किया कुछ समझे। और आजकल एक्चुअली मैं, अगर आपको शायद पता है कि नहीं, कि मैं बाय द आई एम सर्विंग एज चेयरपर्सन अलहमरा आर्ट्स काउंसिल। अच्छा ये तीन माशाअल्लाह। साल का मुझे जी ये 3 साल का मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। वेरी मैंने गुड। नईमुल हक साहब बड़े बहुत अच्छे इंसान थे, अब तो खैर अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। हाँ, उन्होंने जब मुझे राज़ी करने की कोशिश की 2 साल पहले, तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा नहीं भाई, ये हाँ। जगह, ये पोस्ट मेरे वालिद साहब ने रखी थी, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? हाय, तो हाय, कहने हाय! के इसीलिए मैं आपको वहाँ बिठाना चाहता हूँ कि आपके अलावा और कोई कर नहीं सकता। हाँ, तो मैं उस पोस्ट पे हूँ। अब ये बदकिस्मती के 3 डेढ़ साल से तो बंद ही पड़ा है अलहमरा। बंद ही पड़ा है, लेकिन हाँ। कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन वगैरह हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, या जो भी है। ठीक, एक तो ठीक। वो भी एक वो ज़िम्मेदारी है। एक मैं कश फाउंडेशन, एक ख़वातीन की एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, जी, जी, जो जी। मीडिया के अंदर अब बचाने आने वाले। लग गई है। ड्रामे बहुत अच्छे कर रही है,
मैं उनकी मीडिया कंसल्टेंट हूँ, तो उनके साथ अब मैं अब नया अभी ड्रामा हमारा खत्म हुआ है, उसका टाइटल यही था, दिल ना उम्मीद तो नहीं। और अब अच्छा, दूसरा ड्रामा, हमारा अगला ड्रामा तैयार हो रहा है, उस पे मैं उनके साथ काम करती हूँ, वेरी वो गुड। कर रही हूँ। एक तो यू लाहौर कीप ग्रामर योरसेल्फ बिज़ी। स्कूल, जी, एक लाहौर ग्रामर स्कूल के साथ मैं कंसल्टेंट हूँ। कल परसों हमारी बात हुई है कि हमें मैसेजेस अब उनको तरबियत के बच्चों को देने चाहिए, क्योंकि लोगों को अब तमीज़ ही नहीं रहेगी कि कैसे बोलना है, आहिस्ता हाय, बोलना हाय! है, उस्तादों से कैसे बोलना है, कूड़ा क्यों उठाना है, मतलब ये हाल हो गया हमारा कि अब हमें हमारे यहाँ तो तो ये एक चीज़ें खत्म हो गई हैं ना। अब देखिए, अब आपने भी सुना होगा जो भी हुआ मीनारे पाकिस्तान पे, तौबा हाँ, इस्तग़फ़ार, और भी। तौबा तो अब ये बताना पड़ रहा है, हमें तो बताना नहीं पड़ता था, हमें पता नहीं नहीं कैसे पड़ता। पता चल जाता बाहर। तो अब ये इस किस्म की वीडियोस बनाने की तरफ हम जा रहे हैं, तो इस किस्म के काम कुछ ना। और फिर उस वक़्त मेरे देखिए ना, माशाल्लाह उस वक़्त नवाज़ साहब, उस वक़्त होता था कि तालीम के साथ तरबियत का लफ्ज़ जुड़ा हुआ था। बेशक, अब वो तरबियत खत्म बेशक, हो गई है। बेशक यही डॉक्टर आरफा कहती हैं कि हर चीज जो है अब ग्रेडों पे चलेगी, ग्रेड के ऊपर काम नहीं चलते। आपने हाँ, अच्छा इंसान बनना, अब ए ग्रेड बी ग्रेड सारे के सारे, अपने इंसान कैसा बनना है वो आपको नहीं मालूम, कोई आपको और बता नहीं तहज़ीब कहाँ से आएगी? रहा। तहज़ीब सिखाना वो खत्म हो गया सारा कुछ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएँ, अब जो आपसे बड़ी बड़ी दफ़ा ये सवाल पूछा गया होगा कि बरगद के दरख्त के नीचे अपनी ज़िंदगी गुज़ारना, और उसका, और फिर उनके चले जाने के बावजूद वो साया उनका इतना बड़ा, वो अपने साथ रखना और रहना उसका, ये कितना मुश्किल है आपके लिए? ये आपने सवाल जो किया मेरे बिल्कुल दुखती रग पे जिसे कहते हैं, जिस वक्त नहीं, लेकिन कुछ अरसे बाद उनके जाने के मुझे महसूस होने लगा, बात है 34 साल पहले की, जाहिर है, या जो भी, हाँ जी। मुझे महसूस होने लगा कि जैसे मेरे सिर से छत उड़ गई है। ओए तो होए! हालांकि उनकी मौजूदगी या ना मौजूदगी की बात इस वक्त नहीं हो रही, वो नहीं थे। और हाँ, आपको पता है 11 साल भी नहीं थे, वो ज़ियाउल हक के जो ज़माना था, जो पीटीवी में मैंने गुज़ारा, जब हाँ। मुझे हर तरफ से यूँ लगता था जैसे ख़्वाब मेरी नज़रों यूँ करके बैठे हुए हैं कि इसको पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। हुँ, अब पकड़ा हाँ, भी मुझे, कई बार पकड़ा भी, ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें गलती मेरी नहीं थी। जबकि मुझे ये भी कहा गया एक इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में, एक जनरल साहब ने, सिटिंग जनरल ने, और आपके तो एंड यू आर द डॉटर ऑफ फैज़। हाँ, आई जस्ट लुक्ड एट हिम एंड आई सेड, डू यू वांट मी टू चेंज माय फादर? इज़ दैट पॉसिबल? हाँ, तो मतलब यहाँ तक बात, यानी इतनी, जिसे कहते हैं, लफ्ज़ बुरा है लेकिन इस्तेमाल करूँगी, इतनी बात नंगी हो गई कि यू नो हाँ, इट इज़ बिकॉज़, तो ठीक है, मैंने कहा, एंड दैट इज़ व्हेन आई रोट टू हिम। ये उस हुँ, वक़्त मैंने फिर उन्हें लिखा, मैंने कहा ये सब कुछ आपकी वज़ह से हो रहा है, आपको आना होगा, और वो माशाल्लाह आए और ज़िया-उल हाँ, हक से मिले, दैट इज़ हिस्ट्री नाउ, जो भी हुआ उसके बाद। और 2 साल बाद, वो 1 साल बाद फ़ौत हो गए। तो हाँ, तो ये मुझे जो महसूस तब तो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अगर आपकी नॉलेज में है, जो कि है, कि मैं अभी रिसेंटली शिकागो और ह्यूस्टन होके आई जी, हूँ, जहाँ उन्होंने, मतलब आज देखें आप, आज जिस तरह लोग उन्हें प्यार करते हैं, जिस तरह उनसे बात करते हैं और उनके बारे में बात करते हैं, इतना डर हाँ, लगता है कि देखो इतनी बड़ी लेगेसी है। और हम मैं खुशकिस्मत हूँ और मेरी बहन हाँ, खुशकिस्मत है कि हमारी अगली जनरेशन लेके जा रही है इसको। और सही हमने बात। फैज़ फाउंडेशन बनाई है, हमने एक फैज़ घर कायम किया है, हम छोटा-मोटा काम शायद करते हैं, हम मेलों का एहतमाम करते हैं। फैज़ फेस्टिवल करते हैं, जो अब हुँ, ज़ाहिर है 2 साल से नहीं हुआ, इस साल भी हम सोच हाँ, रहे हैं लेकिन हो नहीं सकता। लेकिन उसमें थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल कम, हाँ, थाउज़ेंड्स, और हुँ, आते हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ़ ये है कि नाचते हैं, गाते हैं, प्यार करते हैं, हुँ, एक-दूसरे से मिलते हैं और फैज़ को याद करते हैं, तो हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये इस तरह से हम उनको याद भी करते हैं, उनके काम को आगे भी लेके जा रहे हैं। बहुत सी किताबें उनकी छप रही हैं, कुछ हाँ, हम छाप रहे हैं, कुछ इस किस्म की किताबें। तो ये है, आपकी बात सही है कि ये एक ज़िम्मेदारी है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब ये ज़िम्मेदारी लोग लें। आई मीन फैज़ बिलॉन्ग टू द वर्ल्ड, ही डिडन्ट एब्सोल्यूटली, बिलॉन्ग टू अस। हुँ, सो एब्सोल्यूटली, आई मीन वी आर देयर टू सपोर्ट, ये मतलब हुँ, कहाँ-कहाँ से हमें इजाज़तों के खत नहीं आते, हमें परमिशंस के खत नहीं आते कि हमने एक हाँ, जुमला, एक वर्ड, और हम खुली इजाज़त देते हैं कि आप इस्तेमाल करें, उनका जितनी दूर तक पैगाम फैले, हाँ, उसको हाँ। फैलाएँ। तो ज़िम्मेदारी बिल्कुल आप कह रहे हैं, और मुझे खुशी है कि हमारे बच्चे कुछ तो लेके जा रहे हैं। अब उसके बाद फिर देखिए, अब हम तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ। कोशिश तो यही है कि उनका नाम रहे। अब आपके आपके बच्चों में वो शौक है जो फैज़ चाहते होंगे? कैसी अजीब-सी बात आपने की है, ये भी, अब आप अगर आप कभी किसी वक़्त अदील से बात करें, मेरा बेटा है छोटा वाला, हाँ जी, हाँ जी। कि कोविड ने आपको क्या, वो इतनी अच्छी शायरी कर रहा है। अच्छा, माशाअल्लाह। अब मतलब ये अच्छी से यकीन मुराद तो ये है है ना। कि
you know, there's a level to it. He's about हाँ 48, I think. हाँ लेकिन वो अभी हम मसलन आप देखिए तो बात करने की बात है, पिछले हफ्ते हम डुंगा गली गए हुए थे ऐसी छुट्टी के लिए। अच्छा। तो वो सुबह उठता था और उठ के अलग मैं देखती थी बैठा हुआ है और शाम को कहता था कुछ हो गई है। तो दो यानी आई एम अमेज्ड रियली। और not only on social issues, on companionship, on loneliness, on happiness, यानी कुछ भी अगर एक जैसे कहते हैं ना एक थ्रेड पकड़ ली उसने, हाँ तो हाँ वो उसको सारा दिन घुमाती है, सारा दिन, सारी रात, 2 रातें, जो भी क्रिएटिविटी के तरीके हाँ होते हैं। हाँ हाँ। और अब ये हमने वादा किया है, अब अल्लाह करे ये पूरा हो जाए कि 13 फरवरी को मैं बता रही हूँ मुझे मारेंगे दोनों। 13 फरवरी को 3 किताबें लॉन्च होंगी। एक अच्छा, ये जो मैंने लिखी है, एक अदील की शायरी और माशाअल्लाह एक माशा अली मेरे बड़े बेटे हैं। अली ने एक बायोग्राफी लिखी थी अपने नाना पे जो बहुत पॉपुलर हुई है, लव एंड रेवोल्यूशन। वेरी उसका गुड। उर्दू तर्जुमा आ रहा है। वाह, तो वाह, वाह! 13 फरवरी 2022 को दुनिया तैयार हो जाए, 3 फैज़ 3 पे किताबें आ रही हैं। फैज़ के फैमिली मेंबर्स की किताबें आ रही हैं। वाह, आई वाह, होप वाह! यू अप्रिशिएट देम, आई होप दे लाइक। ये आपकी ये तो ये ये पहली ये दफा तो मैं आपके प्रोग्राम में ज़िक्र कर रही हूँ। ये तो बहुत बड़ी खबर दे दी आपने, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। अच्छा जिस तरह मेरा लेकिन दोस्त कह रहा था कि ओहो बम्पर क्रॉप आ रहा है, बम्पर क्रॉप। मैंने कहा बम्पर क्रॉप आ रहा है। सही बात है। अच्छा ये बताइए कि मुनीज़ा साहबा जो फैज़ की शायरी है, आपने सारी पढ़ी, उसको समझा, उनसे भी कभी कुछ आपने पढ़ा कि मौका मिला हो कि उनसे आपने समझा हो कि अच्छा बाबा मुझे ये बताएँ कि इस शेर का मतलब क्या है? इस तरह की कभी कुछ मौका मिला? पहला सवाल ये कि मैंने पढ़ी, हाँ मैंने पढ़ी लेकिन पढ़ी नहीं, हाँ, पढ़ाई गई। मैं झूठ नहीं अच्छा, बोलती। हमने हाँ, फैज़ घर में उनकी समझें आप उनकी शायरी की क्लासें शुरू की, जो फिर वही बात कि डॉक्टर आरफा ने प्रो हाँ, बोनो मोहब्बत से हर 15 दिन के बाद 1 घंटे की वो क्लास लेती थी और एक पोएम उठाती थी, नज़्म हुँ, या ग़ज़ल। हाँ जी, उसकी बैकग्राउंड, उसकी क्या वजह है, सारा कुछ जो भी उनको समझ जो महसूस, फिर हाँ, उसके लफ्ज़ और फिर तो मैंने इस तरह से बाकायदा पढ़ी है अगर आप कह लें। अभी भी हुँ, मेरी पूरी तरह समझ में नहीं आती क्योंकि फैज़ ज़रा मुश्किल हाँ, शायर भी हैं। उनकी अपना शायरी में 3 ज़ुबानें साथ चलती हैं, अरबी बिल्कुल, चलती है, फ़ारसी चलती है, उर्दू चलती है और फिर सही बात। रेफ़रेंसेस चलते हैं। हुँ, कुरान के रेफ़रेंसेस हैं और मीर के रेफ़रेंसेस हैं वगैरह। तो ही इज़ अ डिफिकल्ट पोएट टू अंडरस्टैंड बट ऑफ़ कोर्स हाँ, जो समझ आती है वो हम देखते हैं। तो ये इस तरह से मैंने उनको पढ़ा है अगर आप समझें तो। और फिर कुछ मैंने जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक हैं वो पकड़ लिया। अब आप अच्छा, पूछेंगे, आपने जो दूसरा आपका सवाल था क्या आप नहीं, मैंने नहीं, क्योंकि देखिए इसरार साहब मैं नहीं जानती आपके ख़ानदान में क्या सिचुएशन थी, हाँ, लेकिन मेरे कम से कम ये था कि अब्बा है ना, आ जाएँगे, हैं। वो हैं नहीं होता ना, एक दिन रात को नहीं थे और अगले दिन नहीं थे। नहीं थे। ज़ाहिर है हमारे सामने बहुत हुए। तो ये जो एक अंदाज़ है हम लोगों का या एक जो टेकन फॉर ग्रांटेड हम करते हैं, हाँ, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने खाने को, किसी हाँ, चीज़ को सही भी, बात, सही कह रहे ये हैं। अब को मैं समझती हूँ कम से कम कोविड ने इसका सारा राज़ फ़ाश कर दिया है कि ये हाँ, कुछ भी नहीं है, ये मोमेंटरी है, इसको ऐसे ही रखो। तो बिल्कुल ये सही। ऐसा नहीं हो सका मुझसे, मैंने शायद उनको समझा ही उनके जाने, यानी ये साइड उनकी हाँ, समझी ही उनके जाने के बाद। लेकिन एक नज़्म जो उन्होंने मेरे लिए लिखी, मेरे लिए, एंड आई एम वेरी हुँ, प्राउड ऑफ इट, मेरे लिए लिखी, जो मेरी 8वीं सालगिरह पे उन्होंने मुझे दी, जो इस वक़्त मेरी 75वीं सालगिरह पे मेरी बहुत अज़ीज़ दोस्त हैं सुमैरा, उन्होंने उसको बहुत बड़ा लिखवा के खुशखत करके मेरी इस वक़्त मेरे दरवाज़े के बाहर लगी हुई है वो। माशाअल्लाह, और वो है माशाअल्लाह। ये मुनीज़ा हमारी बेटी है, ये बहुत ही प्यारी बेटी है। हम उसको प्यार करते हैं, हम तो क्या सब के सब उसको प्यार करते हैं, वाह! वगैरह-वगैरह। ये मेरी सालगिरह पे उन्होंने मुझे लिख के दी थी। माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह। उसकी उसका एक जो है सिलसिला वो ये है कि उम्र देखो तो 8 साल की है, अक़ल देखो तो 60 साल की है। अच्छा, तो उसमें माशाअल्लाह। और भी उन्होंने मेरी कुछ निशानदेही की है कि डिक्टेटर है, ये है, वो है। अच्छा, जो कि उस वक़्त उन्होंने देख लिया, मैं 8 साल की हाँ, थी और वो जेल में थे। हाँ, देख लेकिन लिया। ये कि फिर भी बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी, बड़ी खूबसूरत है, नज़्म बाहर भी लगी है। तो ये अच्छा, नज़्म ज़रूर है कि मैंने एक दफ़ा नहीं करोड़ दफ़ा पढ़ी है
और अभी भी आते-जाते अब मैं कमरे से हाँ, बाहर निकलूँगी, खड़ी हो जाऊँगी, कोई ना कोई ठीक। शेर उठाऊँगी, हाँ, हाँ। अच्छा लगे। काश! अच्छा देखिए एक काश एक आज चीज़ वो जो होते तो मैं उनसे हाँ, पूछती ये आपने कैसे लिखी? क्यों कैसे लिखी? लिखी? नहीं, अच्छा एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो मुझे कई जी, दफ़ा ज़रा थोड़ा-सा उसमें मैं मुझे तफक्कुर का भी एक अंसर शामिल हो जाता है क्योंकि मैं जब ये सोचता हूँ कि जब आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ तो उनकी तो उर्दू भी बहुत कमज़ोर हो गई हुई है। उनकी पंजाबी तो खैर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हुई है और अब हमने उर्दू को भी ख़त्म कर दिया हुआ है तकरीबन। आज हमारे बच्चे इंग्लिश तो बोलने में प्राइड भी लेते हैं, उनको ईज़ी भी लगती है। तो फिर क्या बनेगा? कल को अगली जनरेशन में जब फ़ैज़ को उर्दू में लोग नहीं पढ़ सकेंगे, तो फिर क्या हम ट्रांसलेशन में पढ़ते रहेंगे? तकलीफ़ इसकी बहुत होती है मेरे अपने मैं झूठ क्यों बोलूँ अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे मैं झूठ बोलती नहीं हूँ। मेरे अपने घर में, मेरे हुँ, पाँचों जो हैं बच्चे यानी अली के 3 और माशाल्लाह अदील के 2 उर्दू हाँ से जी। उन्हें वो प्यार नहीं है। और हाँ, मुझसे बार-बार कहते हैं कि दादी बस आफ्टर ओ लेवल्स बस ना, नो उर्दू, हाँ, नो उर्दू। अब आप सोचें कि ये फैज़ के पड़पोते हैं और पड़पोतियाँ हैं, पढ़ते हैं यानी हिज्जे कर के पढ़ लेते हैं ऐसी कोई बात नहीं हाँ, लेकिन हाँ, तो मेरा मुझे यही उम्मीद है क्योंकि अदील के साथ मैंने अपनी आँखों से देखा है कि जब वो छोटा था, हाँ उस जी, ज़माने में हालाँकि ठोस-ठोस के उर्दू सिखाई जा रही थी, तो बिल्कुल। सीख ली फिर ज़ाहिर है बिज़नेस में चला गया, अमेरिका चला गया, ये किया। अली डॉक्टरी में चला गया, उसको तो साँस ही नहीं आता था ज़ाहिर है। लेकिन हाँ, आज जब मैं उनको देखती हूँ, आज जब मैं उनकी उर्दू की दस्तरस देखती हूँ, आज जब मैं उनकी यानी जब वो दोनों बैठते हैं भाई आपस में बैठ के इतना मज़ा आता है, वो बैतबाज़ी चलती है। हाँ तो जी, मैं कहती हूँ कि जब पैशन आएगा, तो पैशन विल मेक यू लर्न। तो अब उनकी हाँ, उर्दू यानी ऐसी है कि मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ, इतनी खूबसूरत दोनों माशाअल्लाह, माशाल्लाह वेरी और गुड। मज़ाक करते हैं एक-दूसरे को, एक जुमला इधर का आएगा, एक जुमला उधर का हाँ, जाएगा। तो मैं ये समझती हूँ, दुआ करती हूँ, यही कर सकती हूँ। लेकिन देखें, इस रात ज़माने बदल तो रहे हैं ना। अब हाँ, ज़माने अब ज़माने लैंग्वेजेज़ के इतने नहीं रह गए, डिजिटल के ज़माने आ रहे हैं और पता नहीं आगे चल के क्या आएँगे हम तो। क्या आएँगे? तो ये उम्मीद करना या माज़ी में रहना भी गलत बात है। हुँ, मुस्तक़बिल में रहना है और रहना चाहिए और बस यही उम्मीद कर सकते हैं हम कि बच्चों को कहीं न कहीं अपनी लेगेसी की, अपनी हेरिटेज की, विरासत की हाँ, का कहीं अंदाज़ा हो, कहीं ख़्याल हो। ये बच्चे पूछते हैं मुझसे जब स्कूल जाते हैं तो उन हाँ, जब जब मेरे बेटे छोटे थे, तो वो अपने स्कूल में अपने नाना का नाम छुपाते थे। वो ज़माने थे ज़ियाउल हक के, छुपाते थे। हुँ, बताते नहीं थे कि हम कौन हैं और बाकायदा उनसे तहरिया है तुम्हारा नाना ये है, वो है, बड़ी बातें। हुँ, फिर घर हाँ, आके मुझसे पूछना मैं क्या जवाब दूँ उनको वगैरह। वो छुपाते थे। ये दूसरे वाले जब जाते कहते दादी वाज़ नाना सो बिग वाज़ ना वो इस किस्म की बातें। तो एक हाँ, ज़माना बदल गया पूरा। तो पता बिल्कुल, नहीं अब बिल्कुल, आगे क्या आएगा। तो हाँ और सही ये बात। फिर ज़ाहिर है आपको पता है बाहर पढ़ने जाएँगे, ज़ाहिर है सबका यही तो मैं कह हाँ, नहीं सकती हुँ। कि बिल्कुल ही उर्दू ख़ारिज हो गई है, ऐसे इनकी ज़िंदगियों से अल्लाह ना करे। हुँ। इनकी ज़ुबान है, कहीं न कहीं वो बोलते हैं, पढ़ते मुझे हैं, मुझे लिखते मुझे भी ये हैं। मुझे इसलिए ये फ़िक्र लाहक होती है क्योंकि जब मैं देखता हूँ ना कि अब हमारी देखिए हम लोग पंजाबी हैं, आप भी पंजाबी हैं, फैसल भी पंजाबी थे बिल्कुल, और बिल्कुल। पंजाबी हमने अपनी लेक्सिकॉन से, अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकी है उसको। बिल्कुल अब हम उसको लिफ्ट ही नहीं कराते। इसी तरह देखें आज अगर पंजाबी दुनिया में ज़िंदा है तो वो हमारी वजह से नहीं, वो सिखों की वजह से ज़िंदा है। ठीक है ना? हम लोग पंजाबी से जी बिल्कुल हाँ। दूर हट के मुझे अब उर्दू का भी फ़िक्र यही इसीलिए लग गया है कि आज से 10, 20, 50 साल के बाद अगर उर्दू भी ऐसी चली गई, तो फिर क्या बनेगा हमारा? ये अब ना तुम्हारा तो मैं नहीं कह सकती माशाल्लाह तुम तो यंग जवान हो। मैं तो नहीं होंगी 10-20 साल बाद। तो मैं ऊपर से अगर देख-देख के ज़ाहिर है दिल कुढ़ेगा और क्या हो सकता है। तो अब इसको हाँ, देखें, ये एक बड़ी अच्छी बात कल अली ने की मेरे साथ हम बैठे बातें कर रहे थे। ऐसी कोई बात हो रही थी तो कहने लगे अम्मी हम जैसे कोई बात लिबरल्स की और ऐसी हुँ, हो रही थी हाँ, ये वो। तो मैंने कहा बेटा असीर लगे रहिए। तो हुँ, इस तरह से कहने लगे अम्मी हाँ, हर दौर में, हर सदी में वही 10-20 लोग होते हैं जो समुंदर को अपने हाथों से रोकते हैं रोक के खड़े हो और जाते हैं, खड़े ठीक बात, रहते हैं सही बात। और खड़े रहते हैं और उनको देख के फिर अगली सदी में 10-20 और आते हैं, फिर हाँ, 10-20 और आते हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये बहुत अच्छी बात की मेरे दिल को बहुत लगी और मैं हर जगह ये बात कह रही हूँ, आज भी आपके हवाले से भी कह रही हूँ। हाँ, तो मेरे ख्याल में हम लोग आप जैसे, मुझ जैसे जो भी होंगे, हम पैदा होते रहेंगे। हम अपनी हालत से या अपनी सोच से या अपने रवैयों से या अपने अकीदों से मजबूर रहेंगे, हमारी हाँ, तरबियत ऐसी होगी, हम उस समुंदर को रोके रहेंगे
हमें देख देख के 10-20 और आ जाएंगे, फिर और आ जाएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो उम्मीद यही है कि उर्दू का इतना बेड़ा नहीं डूबेगा, लेकिन जाहिर है वो बात नहीं होगी। नुकसान तो कोई आ जाए, ठीक। कोई और शमसुर रहमान फारूकी आ जाएगा, कोई हाँ और बिल्कुल। फैज आ जाएगा, कोई फराज आ जाएगा, कोई इकबाल आ जाएगा। बिल्कुल आएगा सही। सदी में एक ही, हाँ क्योंकि इतना बड़ा शायर तो एक ही आता है ना, एक ही आता है। गालिब हाँ आ जाएगा। तो अब अगर आप हाँ। देखें तो ये हर सदी के लोग हैं, तो सदी में एक ना एक आ जाएगा, और फिर उसकी वजह से 10-20-50 और आ जाएंगे। तो फिर ये वो इस रिवाइव तरह कर देंगे। सिलसिला, मैं कम से कम वही, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, इस काम ही तो उम्मीद है। को रखना है आपने। ठीक वरना बात तो है। फिर आप यानी कितनी गोलियां हाँ खा लेंगे हाँ सुबह उठ के, हाँ सही गोलियों बात। से अच्छा, ये आपने दर्द नहीं आपने दूर थोड़ी होगा। देर पहले जिक्र किया कि बच्चों से लोग कहते थे कि जी फैज जो है वो दहरिया हैं और इस तरह का मसला है। अच्छा, ये एक इम्प्रेशन तो अभी भी है, यानी लोगों का ये तासुर है कि वो समझते हैं कि जो फैज के साथ मुंसलिक है वो दीन से दूर है। हालांकि फैज साहब तो खुद भी दीन के साथ अटैच रहे। उनकी वालदा, आपकी दादी अम्मा जो थी, वो तो तस्बीह गुजार थी। ठीक है ना जी। और बिल्कुल फिर मुझे ये भी पता है कि आप खुद माशाल्लाह बड़ी रिलीजियस हैं। आप खुद मस्जिद अक्सा से होके आई हुई हैं। आप खुद माशाल्लाह बड़े बड़े जियारतें करके आई हुई हैं। तो ये जो इम्प्रेशन है, क्या आप इसको डिस्पेल करेंगी? ये दुरुस्त है या नहीं है? मैंने फिर वही बात आपकी कि कभी ये ठोस सवाल नहीं पूछा, और शायद ये कि उस जमाने में हम लोगों की जरूरत नहीं थी, या हम हाँ लोग ये सोचते देखें 25-30-50 साल पहले ये सवाल उठता भी नहीं था। हाँ, नहीं हम उठता। मुसलमान हैं, हम मुसलमान रहेंगे, हम थे, हाँ। हम मरेंगे। तो यानी कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हाउ गुड अ मुस्लिम हम्म, आर यू लाइक मी, आर यू माई हाँ मुस्लिम, आर यू योर ओन मुस्लिम। एक हाँ तो हाँ, ये देख, ये अब भी तो आ ये गया हो है ना गया ना मसला। कि हाँ तुम्हारा इस्लाम मेरा, अल्लाह तौबा इस्तगफार। तो ये इस किस्म की बातें मैं तो यानी इसमें बिलीव नहीं करती। तो मैंने कभी उनसे ये बैठ के, या जैसे कहते हैं एक लेक्चर नहीं लिया, तो हाँ जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हाँ वो जाहिर है वो मेरी जो, जिसे आप जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक मेरी मजहबी तालीम तो मैंने कभी ऐसे नहीं ली, वो मेरे दिल ने ही कभी मुझे रागिब किया उस तरफ। लेकिन मेरी फूफी जो थी, इनकी बहन, सौतेली बहन, उनको मैंने मॉडल बनाया था, और मेरी दादी थी जो बैठी रहती। लेकिन तो आपने वो 8 एक साल तरह की से, उम्र में रोजा रख लिया था वैसे। अब मैं याद करती हूँ, पता नहीं शौक जो रखी ऐसी, पता नहीं अफ्तारी थी वजह ना रखी ऐसी, ये भी तो देखना चाहिए ना। नहीं वो, फिल्म लेकिन पे लेकिन आपकी आपकी और फूफी यही साहबा ने फिल्म रखवाया था ना। आपकी फूफी जी मुझे ने फिल्म रखवाया पे था। लेके, हाँ, मेरा रोजा फिर फिल्म पे मुझे लेके गए, फिल्म देख रही थी वहां रोजा। तो अब बच्चे, 8 साल के बच्चा क्यों रखता है, या हाँ कैसे बाहर हाँ है, वो मुझे लेक्चर लेक्चर मेरा किसी ने नहीं दिया। मेरी वालदा जाहिर है थी मुसलमान, लेकिन बाहर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थी। तो हाँ मैं ये कह नहीं सकती, एक हेल्प पैरा खामोशी, तो इसलिए मैं कह नहीं सकती। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, लोगों ने मुझे बताया है, मैं उस दिन तो उनके साथ नहीं गई थी 19 नवंबर को, जब वो हाँ गांव गए थे, आखिरी दिन आखिरी वक्त जब गए थे। तो ये मुझे बताया है, अली ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने वहां नमाज की क़यादत की, नमाज पढ़ाई उस मस्जिद में, हमारे गांव की मस्जिद में। इट इज हाँ नाउ नोन फैक्ट। वो हमेशा जब भी यहाँ मौजूद होते थे, ईद की नमाज हम सारे इकट्ठे, यानी मर्द हजरात जाते हाँ थे, हाँ और हाँ, हाँ शाही मस्जिद जाते थे जो एक रिचुअल था, समझे आप। जी जी जी। और मेरे साथ 2-3 दफा दाता साहब, क्योंकि मेरा अकीदा अपनी जगह है, गए भी हाँ हैं, मौजूद भी रहे हैं। तो और उनकी जो सोच, क्योंकि आपको पता है कि अरबी जुबान में उन्होंने एमए भी किया हुआ था, बिल्कुल। और आपको ये भी शायद जाहिर है मालूम है सबको कि वो हाँ तो हाफिज कुरान की तरफ जा रहे थे। उनकी आंखें बिल्कुल। खराब हो गई, तो उन्होंने 3 या 5 सिपारे, मुझे भी याद नहीं आ रहा, टिप्स भी किए थे वगैरह वगैरह। और उनकी नज्मों में बेतहाशा, मुझे कल ही किसी ने बताया कि प्रोफेसर इसरार की 1-2 जगह जब वो बात करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि जी देखें, फैज का ये जो मिसरा है, ये डायरेक्ट रिलेटेड है फ्रॉम समवेयर इन द कुरान और समथिंग लाइक दैट। हाँ किसी ने हाँ मुझे बताया, मुझे उसको एक्सप्लोर। तो एक तरह से वो रिलेशन, और ये जो इतनी मशहूर नज़म है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी हाँ, देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें तो है, तो यानी आपके साथ। तो ये मैं नहीं कह सकती ही वॉज, मेरे दिल ये कहता है, और मैं ये जरूर कहूंगी कि जाहिर है कि उन ही वॉज अ बिलीवर, ही वॉज दिल से, हाँ ही हाँ वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन, he was a believer in human values, he was a believer in the human being a good person, and हाँ being supported and protected by a higher being,
तो अब इस्लाम यही तो सिखाता है हमें। और तो खुद आपके अंदर ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये कैसे आई है मुनीर? आप ये मुझे बताएं थोड़ा सा। एक तो जैसे मैंने कहा, मेरी फूफी ने, चूंकि हाँ क्यों अगेन किसी ने बैठ के बात नहीं की, अल्लाह, हाँ कोई बैठ हाँ के इंज कर नमाज पढ़, नोबडी। हाँ दिस वाज जस्ट वो जमाने थे जब आप देखते थे, ऑब्जर्व हम्म, करते थे, आपको तरबियत लोगों की पर्सनैलिटी से मिलती थी। हाँ अब आप बात कर रहे हैं तो मैं भी बात कर रही हूँ, तो मुझे अपनी दादी की खुशबू, वो निस्वार खाती थी, पता नहीं क्यों खाती थी, काश कि मैं उनसे पूछ सकती। मुझे हाँ उनकी खुशबू अभी इस वक्त एकदम से वेव आई है उनके निस्वार हाँ, खाने की। क्या और बात। बैठी, मेरी फूफी जो थी वो इधर लगाती थी, वो जो पुराने से, तो हाँ उनकी, तो वो नमाज पढ़ रही होती थी। और हाँ मैं झूठ नहीं बोलती, कोशिश तो करती हूँ कि ना बोलूं। मैंने कुरान शरीफ जिस दिन फैसा फौत हुए हैं उसके हाँ अगले दिन शुरू किया, उसके अगले अच्छा दिन पढ़ना शुरू किया, मैंने नहीं पढ़ा था। हाँ मैंने 22 या 23 नवंबर 1984 को कुरान शरीफ अपना पहला शुरू किया। मेरे ख्याल में शायद वो टर्निंग पॉइंट मेरा हो सकता है। हाँ और मेरे वो जो मौलवी साहब हैं, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, मेरे ख्याल में पिछले साल वो फौत हुए, वरना हर साल रमजान वगैरह में आते हैं और उनको मैं जो भी दे सकती हूँ देती हूँ। और मुझे माशाल्लाह। बहुत प्यारे थे वो, जो बहुत आते थे, तो मेरे ख्याल में कुछ 4-6 महीने तो लगे होंगे। तो मैं हाँ समझती हूँ आपने आज बात की है तो मुझे पता नहीं क्यों याद आ गया। ये कहते हैं ना, बुढ़ापे में आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जीरो होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी वो ज्यादा होती सही है। हो जाती है, सही बात। तो आपने बात की है तो मुझे याद आया, मेरे ख्याल में वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। और तो फिर उसके ये बाद फिर वो खुद ब खुद, हाँ, जिसे कहते हैं, मैं तो इसमें बहुत बिलीव करती हूँ, इसरार, आप करें ना करें, आपकी हम्म, माशाल्लाह भी उम्र नहीं है, लेकिन मुझे कुछ रास्ते नजर आते हैं, कुछ इशारे तो नहीं कह सकती मैं तौबा, लेकिन कुछ एकदम से महसूस होता है कि ये करना चाहिए। अब मैं आपसे एक और राज की बात करूं, कि मेरी दुआ है और मेरी पूरी अल्लाह ताला से भी अपील है कि अब मेरा आखिरी एक ज़ियारत रह गई है, जो मैंने मार्च तक के लिए रखी है। अब मुझे करबला जाना है, करबला वो की, आखिरी, हाँ, मुझे पता था क्योंकि आपने मुझे करबला वहां की से, जान। वहां सलाम, क्यों मेरा क्यों वहां सलाम रह गया है। वो मैंने कोशिश हाँ की थी, वो एक बंदा मेरे पैसे लेके भाग गया, चलो दफा करो, वो जाने, ओहो उसका काम जाने। लेकिन इस दफा कुछ प्लान बन रहा है, तो एक दफा वो मेरी कंप्लीट हो जाए तो मेरे ख्याल में फिर मेरा टाइम मस्जिद अक्सा मुनासिब का भी कैसा रहा होगा। एक्सपीरियंस आपका? अरे कुछ ना, किस तरह वो, जिसे कहते हैं, मैं कहती हूँ इसराइल, अल्लाह ताला मुझे रियली झोली में डालता है। अब हाय देखिए, हाय मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट आ गया, कैसे हाँ आ गया, हाँ वालदा की वजह से जाहिर है। हाँ जाहिर और मेरे दिल में ये पता नहीं कब से, कभी कोई कहता था, कोई अमेरिकन दोस्त वगैरह, हाँ जी वी हाँ वेंट जी टू अक्सा, मेरे दिल में ऐसे कसक उधाए, ऐसे रहा, हाँ नो, यू हैव टू हैव अ ब्रिटिश पासपोर्ट और अमेरिकन पासपोर्ट में अब कहाँ से किधर से। वो ब्रिटिश जब आ गया तो यूं घूमने लगा दिमाग, हम्म, आहिस्ता आहिस्ता। और यकीन जानिए, ये एक मिनट का फैसला था। वो बच्ची हाँ, एक फिलिस्तीन से आई हुई थी हमारे फैज फेस्टिवल में, मैं अच्छा उसे जी नाश्ता कराने लेके गई, उसकी 2 घंटे बाद फ्लाइट थी। और मैंने सोचा ये मुझ पे कर्ज है, बेचारी इतनी दूर से आई है, वक्त नहीं हाँ मिलता, फेस्टिवल में बहुत हाँ मसरूफ होते। हाँ मैंने उसको नाश्ता खिलाया, हम बैठे हुए थे, ये अपना एमएम आलम रोड पे, मेरे साथ एक और अच्छा मेरी दोस्त थी मारिया। तो बात हुई तो शाता तो कहने लगी, मैंने कहा यार, यू आर गोइंग बैक टू दैट वंडरफुल प्लेस कॉल्ड जेरूसलम। शी सेड, मैडम व्हाई डोंट यू कम। अच्छा क्लिक हुआ है मुझे वो। मैंने कहा हम्म, इफ आई कम तो विल यू, कहती आई विल अरेंज एवरीथिंग, आप आ अच्छा जाए। माशा यहां से बात शुरू हुई है। ये मैं बात कर रही हूँ, यकीन जानिए आप, नवंबर की, राइट, नवंबर में फेस्टिवल हाँ होता है, ये 22 नवंबर की बात है। और 23 मार्च को मैं वहां थी। सुभान ऐसे अल्लाह। होते हैं रास्ते खुलते हैं। और तो मैंने वहां अपनी जा एक बहुत प्यारी तो वहां दोस्त जाकर को, आपने फिर विजुलाइज किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आए थे? मैं वो बता नहीं सकती इसरार, मैंने विजुलाइज नहीं किया, मैंने महसूस किया, हाँ 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 मैंने महसूस किया। हाँ, पहले तो हम घूमे, हम उतरे हैं, सारी रात का सफर, ये वो परेशानी फलाना। मैंने कहा अभी चलो, तो सफीना मेरी दोस्त, उसको मैंने इंग्लैंड से खींचा था अकेली, क्योंकि मुझे घर से पाबंदी थी, अकेले आपने नहीं जाना। तो वो उसको मैं लेके आई, वो बेचारी तो थके हुए बुरे, जाहिर है पूरा, हाँ, पहले यहाँ से अमान, अमान से गाड़ी, गाड़ी से हाँ, बॉर्डर, बॉर्डर से ब्रिज, और ओए ब्रिज होए, में भी जान निकल रही है, निकालना दें फलाना, के पता ना चल जाए उनको हम पाकिस्तानी हैं, हालांकि पासपोर्ट था हाँ, हमारे।
फिर हाँ। बॉर्डर क्रॉस करो, फिर इजरायलियां ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਗੈरह। ਉਹਦੇ बाद पहुंचो, ਉਹਦੇ बाद सांस लो कि हम पहुंच गए हैं। तो उसने हाँ। कहा, बंदे ने जो हमें मीट किया था, उसने कहा अब आप रेस्ट करें। मैंने कहा मुझे अभी लेके जाओ। कहने लगा हम्म। मैडम विल गो टुमारो। आई सेड नाउ। टांगे लड़खड़ा रही हैं और हम अक्सा में पहुंच रहे हैं। वहां पे बॉर्डर जो दरवाजा है, उस हाँ। दरवाजे के बाद इस तरफ इजरायली हैं, उस तरफ फिलिस्तीनी हैं, यानी 10 गज का फासला होगा। पहले वो देखते हैं, घूरते हैं आपको, फिर वो घूरते हैं आपको। हाँ। उसने वहां खड़े होकर कहा कि आर यू मुस्लिम? ही सेड यस। ही सेड रिसाइट कलमा। अच्छा। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਸਾइट समथिंग एल्स, फिर कुल वल्लाह सुनाया। ही सेड यस ओके। वो बकायदा, अच्छा। बिकॉज दे आर अफ्रेड कि पता नहीं गोरी हाँ। गोरी आ गई है, पता नहीं कौन। हाँ। तो उसके हाँ। बाद अंदर अंदर जाके जो मैं वहां खड़ी हुई हूँ, तो मुझे यूं लगा जैसे मुझे किसी ने लपेट लिया, रियली। हाँ। सुभान अल्लाह। और उसके बाद मैं पता नहीं 3-4 दफा गई हूँ, हर दफा वहां खड़ी हुई हूँ। और आई आई कैन नॉट एक्सप्लेन द फीलिंग, कैन नॉट। क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह। ये स्पेशल फीलिंग्स हैं, ये जाहिर है कि उस तरह बयान भी नहीं हो सकती। ये आपके ज़ाती मामलात हैं, आपके ज़ाती एहसासात हैं और एक्सपीरियंसेस हैं। तो अल्लाह ताला इसमें आपको भी आपकी कबूलियत जो है सबसे बड़ी बात है कि वो हो जाए। आमीन हाँ जी। आमीन आमीन। अच्छा, अब ये ज़रा बताएँ कि फैज़ साहब का जो एक सिलसिला है उसमें हुकूक निस्वां की भी बड़ी बात है। उसमें हम ये देखते हैं कि एक तहरीक भी एक किस्म की चलती रही है साथ-साथ। आजकल जो हुकूक निस्वां के हवाले से सिलसिला चल रहा है, वो किस तरह चल रहा है? और आज की हमारी जो औरत है पाकिस्तान में, उसकी क्या हालत है? उसको आप किस तरह देख रही हैं? ये कल परसों की बात है। मैं और कहीं बैठे हुए थे, हम दोनों बहनें, ऐसी बात हो रही थी। तो उसने ऐसे जिक्र किया कि अब्बा से किसी ने पूछा कि फैज साहब, व्हाट होप डू यू हैव फॉर पाकिस्तान? हाँ और जी। कहने लगी, ही सेड द वुमेन। और ये हुँ। पहली दफा मैंने सुना। मैंने कहा अच्छा? कहती यस, आई हर्ड हिम से दैट। हुँ। एंड माशाअल्लाह। फ्रैंकली सो डू आई। क्योंकि मैं अब वो मेरी मैं किस तरह उस मूवमेंट के साथ जुड़ी, वो मुझे भी नहीं मालूम। शायद वही हाँ, 12 फरवरी का किस्सा या जो भी था। हाँ, हाँ। बहरहाल जिसमें जो भी था, वो दैट इज हिस्ट्री नाउ, बट एनीवे। और फिर जाहिर है पीटीवी में भी, क्योंकि हम 3-4 ही खवातीन थी और बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। साथ भी जो सलूक होते रहे। खैर छोड़े वो पुरानी बात। तो वो मेरा एक ख्याल है कि फैज साहब ने यूं, तो अगर आप कहें कि अगर कोई भी उनकी शायरी निकाल के देखें, मैंने तो नहीं की, लेकिन हाँ। खसूसी उन्होंने लिखी है। लेकिन वो ईरानी तुलबा के नाम है, फिलिस्तीन के नाम है, अफ्रीका के नाम, वो तो वो खसूसी हैं, बाय नेम जी। है, बाय टाइटल है। अब ये कहना कि जी औरत के लिए उन्होंने ये लिखा, इस हाँ। किस्म की तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वो बिकॉज फॉर हिम दे वाज, देखिए उस जमाने में कोई औरत मर्द का ऐसा फर्क नहीं था कि ऐसा नहीं वो था। दे वर ह्यूमन बीइंग्स, वी वर ऑल टुगेदर। कभी हाँ, सोचा बिल्कुल, ही नहीं कि बिल्कुल। ऐसी कोई बात होगी। और ना कभी उनसे कोई लेक्चर लिया या कोई ऐसी बात। तो बेसिकली ही बिलीव्ड इन ह्यूमन काइंड एंड ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन बिल्कुल, पीपल। बिल्कुल। तो वो तो है। लेकिन जरूर मैंने एक ज़ाहिर नगमा उनसे लिखवाया था, हम बज़ में जहाँ की रौनक है। वो एक खास मैंने, जब बेगम नुसरत भुट्टो जा रही थी मेक्सिको, तो मैंने एक नगमा लिखवाया था जो नाहिद अख्तर ने गाया था। और आज भी अच्छा। हमने उसको रिवाइव रखा है। बहुत खूबसूरत हुँ, नगमा है। तो उन्हीं हुँ। के लिए। और इस दफा जो एक नई छपी है हमारी, हम हर साल या हर दूसरे साल नुस्खा वफा को रिविजिट करते हैं। तो इस दफा अच्छा। एक नई उसका एडिशन आया है, जिसमें कुछ उसकी 2-4 चीजें फैज साहब की जो पहले शामिल नहीं थी, शामिल की गई हैं, लोगों से मिली हैं हमें गैर। वेरी तो गुड। हम करते रहते हैं। लेकिन ये कहना कि खवातीन के साथ अब खवात वो, यानी जिस तरह मेरी वालदा बहुत ज्यादा करीब थी, हाँ, वुमेन्स डेमोक्रेटिक फेडरेशन वगैरह, वो तो एक्टिव और ये सारा कुछ, सड़कों पे बिल्कुल। जा ये कर डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह, वो तो थी। वालिद साहब वो इस किस्म के थे भी नहीं। उनका काम, उनका ये था कि दिल को तकलीफ, कोई चीज अगर ट्रबल कर रही है या कुछ हो रही है, तो वो हाँ, लिख देते थे। और ठीक। कई दफा लोग कहते थे मुझे, कल परसों किसी ने पूछा था, जी फैज साहब गुस्से में, गुस्से में तो कभी मैंने देखा नहीं उन्हें। हाँ, लेकिन कैसे हो सकता है कि किसी को गुस्सा ना आए? ये हाँ, भी बात ठीक है। मैं कभी कभी अली से पूछती हूँ, अली मेरा बेटा साइकाइट्रिस्ट है, तो कभी कभी मैं उससे पूछती हूँ तो कहता है आई डोंट नो, आई डोंट फाइंड इट इन हिज पोएट्री, देयर इज नो एंगर, हाँ, देयर इज ओनली सैडनेस एंड देयर इज हाँ, होप। तो लेकिन जगह जगह घन गरज है। जब ताज उछाले जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे, तो एक हाँ, घन गरज है जरूर। तो वो वहां हुँ, निकलती थी। तो फैज साहब ने गुस्सा यूं करके तो कभी नहीं किया। लिहाजा औरतों से उनका जितना भी कोई रिश्ता था या हाँ, कोई वो समझते थे, तो उस वक्त एक तो ये देखें कि इतना ज्यादा पड्डा ही नहीं था जो इस वक्त हाँ, हो रहा है।
आ पालो, आ पालो, आ ना खाओ, आ ना खाओ, इंज ना करो, इंज ना करो, वो उस वक्त नहीं था। लेकिन एवरीबॉडी ये वाज जो फ्री। आजकल आजकल ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी और इस तरह की जो चीजें हैं, क्या फैज साहब इनको अप्रूव करते? वो इस बात को जरूर अप्रूव करते हैं कि जिसका जो मैं तो आज कॉन्स्टिट्यूशन कह रही हूँ, उस वक्त तो हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। हाँ, हाँ, लेकिन था भी एक, हाँ, नहीं, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था कि वो ये कहते हैं कि जो मेरा ख्याल में, मेरा अपना ख्याल है कि जो आपके मजहब ने, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने उस औरत को हक दिया है, वो उस हक की अ, ठीक, हकदार है। और ठीक, अगर वो कहती है कि मुझे तालीम दो तो तालीम दो, अगर वो कहती बिल्कुल है मैं ठीक। मर्जी से शादी करूंगी तो मर्जी से शादी करो, अगर वो और यही कहती हमारा है मैं, दीन भी कहता है, यही हमारा दीन कहता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ, हाँ, तो वो इस किस्म की उनकी सोच होती। और वो सोच हम सबकी है, हुँ, हम सबकी है कि अगर मेरी जिस तरह, अब ठीक है बच्चियां मेरी मतलब माशाल्लाह जवान हो रही हैं, एक 17 की, एक 15 की है, हाँ, अगर वो कोई ऐसी बात कर देती है जरा सी हटके होती है, तो समझाना हमारा काम होता है और मैं बैठ के हुँ, समझाती हूँ, बेटा ऐसे नहीं होता, वाई। एक तो हाँ, आजकल वाई हो जाता है ना, हर चीज तो वाई है। तो हाँ, समझा दो, बता दो कि इसमें तुम्हारा ही नुकसान है या नहीं है। लेकिन ये कह देना कि नहीं करना, अब आजकल का बच्चा ये हुँ, मानता हुँ, ही नहीं है कि नहीं करना। हाँ, हाँ, या तो उसको तुम अपना जंजीरों में बांध दो, जो तुम हाँ, बांध नहीं सकते। ये जो आला जिससे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये तो आपकी बिल्कुल, जंजीरें तोड़ चुका है। तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल, आप ऐसी बात नहीं कर सकते जिसको आप कम से कम रीजन में करें। हुँ, तो मेरे ख्याल में वो रीजन ही से बात करते थे। वो रीजन, और एवरी इंटेलिजेंट सेन ह्यूमन बीइंग टॉक्स विद रैशनैलिटी एंड रीजन। एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट, आपने रीजन से बात करनी है और बताना है, इसकी वजूहात बतानी है, अपना स्टांस बताना है, अपनी ओपिनियन बतानी है। और अगर वो शख्स आपकी ओपिनियन की कोई इज्जत करता है तो मान जाएगा, और हाँ, नहीं तो सोचेगा, और नहीं है तो फिर जाएगा, करेगा जो उसका जी चाहता है। सही बात। और फिर अच्छा, फिर अल्लाह ना करे आजकल का भुगतेगा। जो आजकल का जो दौर है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हम देख रहे हैं। ख़ास तौर पे मुझे याद है आपने एक दफ़ा इमरान खान साहब का भी इंटरव्यू किया था और जी बड़ी किया। मुलाकातें हम्म, आप उनसे उनकी आपकी हुई हुई हैं। तो आजकल वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हुए हैं, तो जी। उनकी वज़ारत-ए-उज़्मा को आप किस तरह देख रही हैं? अपने हिसाब से भी और वैसे भी पाकिस्तान के हवाले से भी एक थोड़ा-सा सियासी क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए। मैंने आपसे कहा था सियासी गुफ्तगू नहीं, मैं सियासी गुफ्तगू करना, नहीं, लेकिन मैं आपको इंटरव्यू की वजह से नहीं पूछ रहा हूँ नहीं, क्योंकि आपने उनका इंटरव्यू किया हुआ आई है। आई थैंक यू, आई एम, देखिए एनीबॉडी, नोबडी इज ए पॉलिटिकल, चाहे आप जितना मर्जी कह रहे हैं, हाँ, सही बात और कोई ना पाकिस्तान में कोई ख़ास तौर आपका सियासी स्टांस होता है या कुछ भी पे। होता हाँ, है। मतलब अगर आप महंगाई की बात करते हैं तो वही पॉलिटिकल, हाँ, कुछ भी, बिल्कुल, मतलब एक तरह से आप जुड़े हुए हैं सियासत से, चाहे आप उसको बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। मर्जी करें। ये तो एक है। और आजकल का कोई भी इस आले की वजह से भी और सब आप यानी यू आर नॉट लेस इन्फॉर्म्ड, यू हैव टू, सही बात, वो सही बात। इंफॉर्मेशन आपके पीछे पीछे आ जाती है। तो ये अलबत्ता जरूर है। मैं ये जरूर कहूंगी, बस इतना कहूंगी कि इस वक्त एक दौर से हम गुजर रहे हैं, मुश्किल दौर, हुँ, बहुत मुश्किल दौर बहुत मुश्किल हो। है, और एक एक्सपेरिमेंटल दौर है। हुँ, जो हमने जो हमने मैं कहती हूँ कौम ने या मुल्क ने हाँ, एक तरह से फैसला दिया 3 साल, 3.5 साल, 4 साल पहले, कि हम ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। हाँ, और वो एक्सपेरिमेंट आज है, हो रहा है। वो 1 साल, 1.5 साल बाद फिर जब जाएंगे पोल्स में, तो फैसला होगा कि क्या वो एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा या नहीं कामयाब रहा। जाहिर है वो आप देखते हैं कि केपी में कामयाब रहा तो 2 दफा उनको हाँ, हुकूमत मिली। अब ठीक तीसरी है। मिलती कि नहीं मिलती वक्त बताएगा, या वोटर जो ये बताएगा। हुँ, तो उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने वोट दिया था इमरान खान, पीटीआई को वोट दिया था, ठीक, क्योंकि उस वक्त दैट सीम टू बी द वॉइस ऑफ होप एट दैट टाइम। ठीक, ठीक, ठीक। बट वेयर आई स्टैंड नाउ, आई एम स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग, आई एम स्टिल जजिंग। हुँ, वक्त बताएगा, क्योंकि इस ये मैं जरूर कहूंगी, सच्ची बात है कि इस हुकूमत के ऊपर 2 बहुत मुश्किल वक्त आए हैं। हाँ, पहला कोविड का, और हाँ, दूसरा अब अफगानिस्तान का। अफ़गानिस्तान यानी का और भी। भी बहुत से आए हैं, टेररिज्म, वो बहुत से हाँ, आए हैं, वैसी कोई बात हाँ, नहीं है, लेकिन ये तो 2 बिल्कुल, दे आर स्टेयरिंग अस इन द फेस। सही बात। तो ये, और तो जो मैं इमरान मजबूर इमरान हूँ एज़ यहाँ अ पे, लीडर आप उनको बड़ा करीब से जानती हैं। आपने कैसा पाया है अभी तक? क्या आप इतने समझते हैं कि करीब, सेल थ्रू कर देंगे हम? इतने करीब से खैर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आई आई कीप लिसनिंग टू स्पीच, जो भी है, बहरहाल हाँ जी। हर तरह से। मैं ये जरूर कहूंगी कि फिर वही बात के सब कहते हैं हाँ जी सानू पता है। हुँ, लेकिन देखें, इट स्टार्ट्स विद ऑनेस्टी
एंड इट स्टार्ट्स विद इंटेग्रिटी। उस आदमी की ऑनेस्टी भी है, इंटेग्रिटी भी है, हाँ सफाई भी है, साफ शफाफ। जो चीजें मैंने अपनी 75वीं जिंदगी में नहीं देखी थी, सच्ची बात है। हाँ तो हमने इतनी जो भी थी, करप्शन देख लें, जो भी कर लें, वो है अब भी। लेट मी नॉट डिनाई इट, देयर इज स्टिल करप्शन एंड देयर इज हाँ लाउड हाँ, करप्शन। ठीक बात, ठीक बात। अब वो ये है कि रिश्वत देने वाला कभी रसीद दे के नहीं जाता, वो बिल्कुल। लिफाफा पकड़ा के जाता है, या जो भी करता है, मुझे नहीं पता, मैंने ना हम्म, कभी दी है ना ली है, तो इसलिए मुझे पता है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ हो जरूर रहा है विच इज नॉट क्लीन। हाँ मगर मैंने जो देखा है, जिस बात का मुझे बहुत अफसोस होता है, कि इतने अच्छे काम भी हो रहे हैं, उनके ऊपर पता नहीं क्यों हमारी ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं है। क्यों? नहीं। अब देर इज गुड वर्क बीइंग डन इन एग्रीकल्चर, आई बिलीव। हम्म, मेरी क्योंकि सहेलियों की अपनी जमीनें हैं, फलाना फलाना, गुड हाँ वर्क इज बीइंग डन इन एग्रीकल्चर। आर माशाल्लाह। एग्रीकल्चर इज ग्रोइंग, आई मीन, यानी अगर आप अपने छोटी छोटी बात कर लें, ऑलिव हाँ ऑलिव गार्डन देख लें, अपने फ्रूट्स है, अच्छा, माफियाज भी हैं। हाँ चीनी का हाँ प्रॉब्लम बिल्कुल। भी है, गन्ने का प्रॉब्लम भी है, राइस का वो मुझे समझ नहीं आती, मैं वहां जाती नहीं। हाँ लेकिन देर इज गुड वर्क बीइंग डन। आपके पावर प्लांट्स लग रहे हैं, वो उसमें कितना खाया जा रहा है, कितना लग रहा है, हाँ यार छोड़ते। हाँ, ठीक ठीक। आपकी कोविड की सिचुएशन इज अंडर नॉट अंडर कंट्रोल अनफॉर्चुनेटली, बट माय गॉड इज इट बेटर देन मोर देन हाफ द वर्ल्ड। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। उसको अगर आप देखें, जान तोड़ बाजी लगाई हुई है, क्योंकि मेरा अपना बेटा डॉक्टर है, मैं तो इसलिए हाँ देखती रहती हूँ हाँ सारा। हाँ हाँ। जान तोड़ बाजी लगाई हुई, लेकिन हमारी कौम ही इस कदर, आई एम सॉरी टू से, जाहिल है। सुनते हम्म, नहीं है, टीके नहीं लगवा रही, यार लगवा लो, नहीं, खुदा की डर हाँ लगता है। हाँ, जो भी वजूहत है उनकी, सही पूरी बात। कोशिश कर रहे हैं, तो घर घर जा रहे हैं, पेट्रोल बंद हो गया, पता नहीं क्या क्या तो कुछ कर तो रहे क्या आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल से आप ऑप्टिमिस्टिकली हैं। इट फील इज कर रहे नॉट हैं क्या? इजी। हाँ मैं इसमें, क्योंकि मैंने, अजीब सी बात है कि पिछले हफ्ते मैं इस्लामाबाद गई थी, वहां मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, वो इकोनॉमिस्ट हैं। मैंने उनसे बैठ के एक लेक्चर पकड़ा, लेक्चर मतलब पूछा, जी जी। और उन्होंने मुझे समझाया कि वक्त जितना मुश्किल है, लेकिन क्या लगा, ये इतनी बड़ी, जिसे कहते हैं आप, एक इट इज अ ह्यूज टाइटैनिक, हम्म, उसको मोड़ना ना 5 साल का काम नहीं है, हाँ 10 साल का काम भी नहीं है। और इसमें कोई करोड़ों आदमी लगेंगे जो इस शिप हाँ, को मोड़ेंगे। तो वो करोड़ों आदमी अभी तक इकट्ठे नहीं हो रहे। सही तो बात। वही वाली बात कि यानी हाथ रोकने वाले, तो हम्म, मुड़ तो रही है वो। मैं इसमें उम्मीद है, मैं इसके अलावा इसरार कोई और, और अब रास्ता ही नहीं, चॉइस। 75 साल की उम्र में अगर मैं इस उम्मीद के साथ भी ना जाऊं कि हाँ मेरा मुल्क ठीक है। कुछ लोग आर डिसएग्रीइंग विद द नेशनल करिकुलम, ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मैं उस पर हाँ बात नहीं कर हाँ, सकता। सही बात। ठीक है कि कुछ पीपल आर डिसएग्रीइंग, के हमेशा हर जगह डिसिडेंट्स होते हैं, ऐसी कोई हम्म, बात नहीं, हर दुनिया के हर मुल्क में होते हैं। बिल्कुल होता है, सही हर बात। बंदा 100% तो इकट्ठा कभी हो ही नहीं सकता। इंडिया सही में बात। देख लें आप, जितनी बातें कर रहे हैं वो भी डिसिडेंट। सो यू कांट से दैट। और अच्छा है, लेट अस एग्री टू डिसएग्री, ऐसी भी कोई बात हाँ हाँ, नहीं। सही बात। लेकिन एक कदम आगे तो बढ़ाओ ना, एक कदम आगे तो बढ़ाना शुरू करो ना। अगर आपने कोई भी पॉलिसी बनाई है, जो भी हाँ बनाई है, मैं नाम नहीं ले रहा, तो उसके ऊपर जाहिर है 10-20 लोग तो आपका सिर फाड़ेंगे। हाँ तो उनकी बात सुन लो, हाँ, देख लो, और कुछ उनमें से, सच्ची बात है, वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, और कुछ जाहिर शायद है। जेन्युइन होंगे, कुछ ठीक, जेन्युइन भी हो सकते हैं। तो ठीक है। ये कौमें ऐसे ही बनती हैं, एक दिन ऐसी में बनते। कहाँ अच्छा, बनती है, अब पांच मुझे ये साल बताएं में कि कहाँ बनती सलीमा हाशमी साहिबा का क्या हाल है? उनसे मुलाकातें कैसी रहती हैं आपकी? कितनी दफा होती है मुलाकात? है। हाँ, कितनी दफा होती है? 1.5 साल तो नहीं हुई, अच्छा। क्योंकि शुएब साहब आपको पता है बहुत बीमार हैं। तो हाँ उनकी वजह से उन्होंने बिल्कुल हमारा, यानी ईद बकरीद पे भी हम बाहर खड़े रहे थे, हमें हाँ अंदर हाँ आने की इजाजत नहीं थी, बच्चे गए सलाम करने, वापस आ गए। हाँ। तो ये जिस दिन टीके लगे हैं हमें, विच इज, समझे आप, कोविड की लॉकडाउन शुरू हुई है 16 मार्च 2020, तो पूरा 2020 गुजरा, फिर 2021 आया, फिर हम सब लोगों को 1 अप्रैल या 2 अप्रैल के लगभग टीके लगने शुरू हुए। तो अच्छा। उसके बाद जब दूसरा टीका लगा हमें, कोई मई में शायद, फिर हमारा, जैसे कहते हैं, रास्ता खुला, फिर हमारी पार्टियां बच्चों, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे उसकी भी, तो हमारी बर्थडे पार्टियां भी इकट्ठी नहीं हो रही थी, ईद भी इकट्ठी हाँ नहीं हो रही थी। हाँ, अब वो 1.25 साल के बाद अब हमने मिलना जुलना बहुत मोहतात तरीके से शुरू किया है। शुरू किया। माशाल्लाह दे आर वेल, ऑल ऑफ देम। वहाँ कोविड नहीं पहुंचा, मेरे घर तो आ गया था, लेकिन उनके घर नहीं गया। हम्म, लेकिन चूंकि सलीमा की जरा लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनको अस्थमा है, हाँ और शोएब हाँ, साहब बीमार हैं, तो वहाँ हम खुद भी मोहतात एहतियात कर। होते हैं और नहीं जाते, पूछ के जाते हैं, और जाते हैं तो बिल्कुल माँ
दूर-दूर बैठ के वरना ये मोबाइल है, इससे बात हो जाती है बस। हाँ, बात हो जाती है। चलिए, अल्लाह ताला खुश रखे आपको, और जो काम आप कर रही हैं मुनीज़ा आपा, वो आप करती रहें, और इसी तरह फैज़ साहब हाँ। का जो नाम है वो इसी तरह बुलंद करती रहें। ये सबसे बड़ा काम है जो आप कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और जो आपकी किताबें आ रही हैं उनके लिए वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। हाय धन्यवाद। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। थैंक बहुत-बहुत शुक्रिया, और थैंक आखिर यू में फॉर दुआ की मेरी इनवाइटिंग मी। इज़्ज़त के लिए थैंक काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए ख़ेशरा, तू दानी हिसाबे को मुबेशरा। मुझे इसरार ख़ज़ाना को मुनीज़ा हाशमी साहिबा के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।